हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हम आपको क्रियो के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे पहले न्यू पे जाके क्लिक किया, फिर इसके बाद देख रहे हैं टाइप में, देख रहे हैं ये लेआउट स्केच पार्ट। हमको पहले 2D बनाना है तो हम पार्ट पे जाएंगे। पार्ट में जाने के बाद हम ये सब टाइप में देखेंगे। ये सॉलिड है, ये शीट मेटल वुल, हमको जो है सॉलिड लेना है। फिर उसके बाद जो डायमेंशन होता है वो सेट करना है हमको। तो ये यूज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चल रहा है, इसको क्लिक करके ओके करेंगे। तो ये हमको जो MMNS पार्ट सॉलिड लेना रहेगा, फिर ओके कर देंगे। और ये ओपन हो गया। ठीक, ये आगे ये आपका टूल बार दिखा रहेगा सारे। ये फाइल है मॉडल एनालिसिस एनोड रेंडर टूल व्यू फ्लेक्सिबल मॉडलिंग एप्लीकेशन। तो हमको ये अभी हम मॉडल के अंदर है। ठीक, मॉडल के अंदर ये सारे दिखा रहे हैं। हमको अब 2D बनाना है तो कोई भी प्लेन लेना पड़ेगा। तो हम मान ये मॉडल ट्री से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी जो हमको ये प्लेन दिख रहा है यहाँ से भी हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे मॉडल ट्री से जो है डबल क्लिक करके ये सिलेक्ट हो गया, ये ग्रीन ग्रीन दिखा रहे हैं ना, ये सिलेक्ट है। फिर उसके बाद हमको स्केच बनाना है तो स्केच में हम जाके क्लिक कर दिया। तो अब ये जो है हम कहाँ पे आ गए, स्केच। अब ये देखिए यहाँ पे टूल बार एक ओपन हो गया स्केच नाम का। ठीक, स्केच में सारे जैसे लाइन है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, ये सब बनाते हैं। तो और ये आपका ओरिजिन है, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपको पता ही होगा। तो हम जो है लाइन लिया, जैसे मान लीजिए ओरिजिन से हम जो है लाइन पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक किया, फिर उसके बाद ओरिजिन पे मान लीजिए आ गए। आपको जहाँ से लाइन खींचना है वहाँ पे एक क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक। फिर उसके बाद माउस को जो है मूव कीजिए या ड्रैग कीजिए जिस डायरेक्शन में आपको जो है लाइन खींचना है या ड्रॉ करना है। ठीक, आप इंक्लाइन किसी भी एक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल खींचना है तो आपको एक देखिएगा कांस्टेंट लग रहा है, एच नाम का दिखाई पड़ रहा होगा ग्रीन कलर का। तो ये आपका कांस्टेंट दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और इसी तरह मान लीजिए अभी तक हम क्लिक नहीं ना किए हैं तो मेरी जो है लाइन नहीं खींची, और इसी तरह ये देखिए ये वर्टिकल दिखा रहा है। तो हम मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, एक बार क्लिक किया, ठीक, ये देखिए ये जो है ग्रीन। और फिर ये मान लीजिए वर्टिकल खींच दिया। फिर उसके बाद कोई भी किसी भी आपका जिधर मन हो, लेकिन आपको 2D बनाना है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप जो भी शेप बना रहे हैं वो क्लोज रहे। ठीक, अगर क्लोज रहना चाहिए तो ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, मीट, एक दूसरे को आपस में मीट होना चाहिए, तभी क्लोज होगा। और फिर ये मिल गए। उसके बाद हमको कमांड से एग्जिस्ट होना है तो हम मिडिल माउस बटन जो है 2 बार क्लिक करेंगे, कंटिन्यू 2 बार क्लिक किए। ये देखिए यहाँ पे लाइन कमांड कैंसिल हो गई, लाइन कमांड से हम बाहर आ गए। और ये देखिए जैसे ही हमने जो है डबल क्लिक किया बाहर आए तो ये आपको ब्लैक यहाँ पे पोर्शन दिखाई पड़ने लगा। अगर ये ओपन होता तो ये जो आपको क्लोज दिख रहा है वो क्लोज नहीं दिखता। और फिर उसके बाद अब आती है डायमेंशनिंग की बारी। अब ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल कमांड ली हमने लेफ्ट क्लिक करके, फिर उसके बाद जो भी हमको जिस भी लाइन की जो स्पेसिफाइड डायमेंशन देना हो उस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक लेफ्ट। आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग जो है आप डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया 350 डाल दिया हमने, 350 डाल दिया।
फिर उसके बाद इंटर कर दिया, ये हो गई, ये लाइन जो है स्पेसिफाई हो गई और ये इसका कलर जो है देखिए डार्क ब्लू हो गया। अब बाकी सब देखिए लाइट ब्लू है, तो ये कह सकते हैं ये वाली जो लाइन थी वो स्पेसिफाई हो गई डायमेंशन। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, 150 मान लीजिए इसको दे दिया हमने, या 200 दे दिया, 200 डाल के इंटर कर दिया। फिर उसके बाद इसको भी कर सकते हैं, इसको भी मान लिया हमने 200 दे दिया। और ये जो एंगल दिखा रहा है आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं, 145 दे दे रहा। अब वापस जाना है तो Ctrl+Z, ओके ये हो गया। और फिर मिडिल माउस बटन क्लिक करके, वो क्लिक ही किए रहना, बाकी आप चेक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नॉर्मल टू द स्क्रीन लाना है, तो ये स्केच व्यू पे क्लिक कर दीजिए, आपका ओरिएंटेशन अब जैसे था वैसे ही वापस आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ओके, ये आपका 2D बन गया। ठीक, अगर आपको ये पूरा हटाना है या सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल कर दी, एक एक लाइन ये कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर दी, सिलेक्ट करते जाइए लाइन, ये सिलेक्ट हो रही है लाइन। ठीक, हम कंट्रोल दबाए हुए हैं और लेफ्ट माउस से जो है क्लिक करके फिर उसके बाद डिलीट कर दिए, गायब हो जाएगा। अब ये लाइन देगा। ठीक, और फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल के पार्ट्स, ये मान लीजिए रेक्टेंगल हमको खींचना है, तो ये कॉर्नर रेक्टेंगल चल रहा है। ठीक, हमने इस रेक्टेंगल पे क्लिक करके कमांड ओपन किया, फिर उसके बाद आप जहाँ भी एक बार क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे, देखेंगे आपका रेक्टेंगल शेप जो है बनने लगेगा। और ये फर्स्ट कॉर्नर दिया था, फिर उसके बाद जो हमको सेकंड कॉर्नर देना है, तो माउस जो हल्का सा ड्रैग किए, देख रहे हैं शेप बनने लगा। फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर देंगे तो ये बन गया। और ये कमांड चल रही है, आपको कमांड से बाहर आना है तो अगेन सेम मिडिल माउस बटन 2 बार कंटिन्यू, ये देखिए क्लोज लूप बन क्लोज हो गया, तो इसलिए शेप शेडेड आ रहा है पोर्शन अंदर। और फिर से आप अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन रख सकते हैं जो आपको रखना हो। ये देखिए एक खास बात, ये एच और ये एच क्या है, कोलिनियल लग रहा है, कांस्टेंट लग रहा है। अगर हम एक की वैल्यू चेंज करेंगे तो दोनों होगा। इसी तरह इसको भी मान लीजिए कर दिया हमने, ओके ये हो गया। और ट्रिम, ये ऑप्शन है ट्रिम का, ये है डिलीट सेगमेंट और ट्रिम। कोई भी चीज़ बना है हमको हटाना है तो ये कमांड लिया, कमांड ओपन करने के बाद लेफ्ट माउस बटन क्लिक किए हुए आपको जिस भी लाइन से ये टच होती हुई जाएगी वो लाइन गायब, वो लाइन डिलीट हो जाएगी, बाकी और रिमेनिंग बची रहेगी। ये देखिए इसको भी हटाना है, इसको भी हटा दीजिए आप, ये देखिए ओके। और फिर डबल ये आगे बाहर। अब ये कॉर्नर था, अब मान लिए ये है सेंटर, हमको रेक्टेंगल का सेंटर पता है तो हम सेंटर क्लिक किए। अब ये देखिए ये जो है इक्वल होने लगा, फिर क्लिक कर दिया, फिर वैसे ही बन गया। अब इसी तरह पैरेललोग्राम, ये लिया, ये लिया, ये देखिए ये पैरेललोग्राम बनने लगा। अब इसी तरह सर्किल में भी रेक्टेंगल में भी जो है ये हो गया कॉर्नर हो गया। अब स्टैंडर्ड रेक्टेंगल तो ये है, लिया कमांड कहीं भी खींचे, वो पैरेललोग्राम के ही अकॉर्डिंग है वैसे नॉर्मली। अब जैसे हमें सर्किल लेना है, अब सर्किल कमांड लिया, अब सर्किल में भी कई ऑप्शन है, सेंटर एंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक, 3 पॉइंट, 3 टेंजेंट। आप अभी सेंटर एंड पॉइंट देख रहे हैं,
तो सेंटर एंड पॉइंट लिया, सेंटर पहले क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट मतलब रेडियस या डायमीटर क्लिक कर दीजिए, ये हो गया। अब इसी तरह 3 पॉइंट से मतलब खींचना है आपको, यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ये कॉन्सेंट्रिक खींचना है, ये लिया, ये हो गया। ये सेंटर क्या है, सेम है, आपको दिख रहा होगा। जितने भी खींचेंगे सब कॉन्सेंट्रिक एक ही सेंटर से होके खींच रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू फ्रेंड।